क्या आप जानना चाहते हैं कि साइक्लोन प्रोन एरियाज में इतने शेड क्यों उड़ते हैं? मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा जो हमारा एनालिसिस है मल्टीपल शेड्स बनाने के बाद। हाय, दिस इज अनुपम अग्रवाल फ्रॉम आदि दुर्गा स्टील रायपुर। हमने उड़ीसा में लास्ट 10 साल से हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें कि मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे बरहमपुर, कटक, भुवनेश्वर, टांगी, बालेश्वर, ये सब जगह हमारे काम हुए हैं। And what we have seen from last, what we have learned, because we have gone through 2 cyclones in last 10 years. So हमने जो उसमें ऑब्जर्व किया है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से शेड कई सारे उड़ते हुए हमने देखे हैं। फैक्ट ये मेजरली जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, हमने ये भी देखा है कि मेजरली फैब्रिकेटेड शेड्स रहते हैं। अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट वन ऑफ द मेजर रीजन इज डिजाइनिंग। जब भी कोई शेड डिजाइन होता है इस रीजन्स के लिए, इट शुड टेक केयर ऑफ द विंड स्पीड इन दैट एरिया। जैसे कि आप उड़ीसा में अगर कोई भी शेड डिजाइन होता है तो 180 की विंड स्पीड के हिसाब से डिजाइन होता है, तो उसमें ये सेफ्टी फैक्टर के साथ आप मान के चलिए वो अच्छे से अच्छा 180 190 तक का विंड स्पीड सस्टेन कर सकता है। बट एक फैब्रिकेशन में क्या होता है, आप अपने हिसाब से डिजाइन होता है और जो फैब्रिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्वालिटी से काम कर रहा है, ये अपने को कभी मालूम नहीं रहता। तो जब इतनी तेज हवा आती है तब उस समय मेन आपका चेक होता है कि वो शेड उतना स्ट्रांगली बना है कि नहीं, डिजाइनिंग वाइज भी और फैब्रिकेशन वाइज भी। सो डिजाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू साइक्लोन प्रोन एरियाज। सेकंड, वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो आपकी रूफ शीटिंग रहती है और जो आपकी वॉल शीटिंग आती है उसके नीचे से, उसके बीच में एक एयर गैप छूटता है एक फैब्रिकेटेड शेड में। अगर आप कई बार देखेंगे जहां पर रूफ शीट आती है और जहां पर वॉल शीट मैच होती है, कोई भी एयर गैप हमेशा एक ऑप्शन देता है एयर को वहां से घुसने का, जो कि हवा अंदर घुसने का ऊपर प्रेशर बनाती है और वो पूरा शेड को उड़ा के ले जाती है। कई शेड्स में आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा ट्रस उड़ के चले गया है। उसका सबसे बड़ा रीजन वो एयर गैप। पीबी में हम कभी भी कोई एयर गैप नहीं छोड़ते हैं। जब भी रूफ शीटिंग और वॉल शीटिंग के बीच में एक पूरी एक एल फ्लैशिंग लगती है, उसके बाद उसमें ट्रिम लगती है, जिसकी वजह से एयर आपका अंदर नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है साइक्लोन एरियाज में जब हवा आती है तो ये डैमेज बहुत बुरी तरह करता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो इन इफ यू आर स्टेइंग इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो कि रिसेंटली कई सारे साइक्लोन्स आए। देन थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पीबी में मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके हमेशा फर्स्ट और लास्ट जो बेस रहते हैं वहाँ पर हमेशा ब्रेसिंग्स दी जाती है, जो कि विंड प्रेशर को सस्टेन करते हैं, एक शेड को स्टेबल बनाते हैं, एक स्टेबिलिटी देते हैं। जो कि जब अपन फैब्रिकेशन में जाते हैं वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता कि कहाँ पर ब्रेसिंग। अच्छा, कस्टमर ने बोला तो चलो उसको चेंज कर दो। जब हमारे पीबी में जो डिजाइनिंग होती है उसमें हमेशा ये चीज़ का खास ध्यान दिया जाता है कि हमको उसकी 20 साल की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देनी है। इतना विंड स्पीड को वो सस्टेन करेगा। अगर वो रायपुर में प्रोजेक्ट है तो 140 की विंड स्पीड रहती है, यही अगर भुवनेश्वर में है तो 180 की रहेगी, यही अगर जमशेदपुर में है तो 160 की रहेगी। हर रीजन के हिसाब से ये डिफाइन होता है। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ब्रेसिंग्स आप कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, चाहे आप किसी से भी शेड में। देन कम शटर साइज। जैसा कि मैंने एक पास्ट वीडियो में बताया था, शटर साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बड़ा शटर आप लेंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, उतना ज़्यादा उसको प्रॉपरली सपोर्ट मिलना चाहिए एंड से, क्योंकि जब तेज़ हवा आती है तब वो उसको ब्रेक ना कर सके, उसको अपने साथ उड़ा ना ले जाए। तो शटर का जो साइज़ है आप ट्राई कीजिए, जो साइक्लोन प्रोन एरियाज है वहाँ पर साइज़ आप 4 मीटर बाय 4 मीटर या 5 मीटर बाय 5 मीटर उतना ही रखें, उससे ऊपर ना रखें। ये मेरा सजेशन है फॉर दीज एरियाज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रूफ शीटिंग होती है या वॉल शीटिंग होती है उसमें जो फास्टनेस की क्वांटिटी लगनी चाहिए 1 स्क्वायर मीटर में, कि इतने फास्टनेस लगने चाहिए, ये क्वालिटी चेक हम पीबी में हमेशा रखते हैं, जो कि एक मेन रीज़न है कि उसमें शीटिंग्स का डैमेज कम होता है या ना के बराबर होता है। तो जो क्वांटिटी लगनी चाहिए वो हमारे एक पैरामीटर सेट है। तो वो चीज़ें आपको जब आप एक लोकल फैब्रिकेटर से बनाने जाते हैं या इस टाइप का शेड बनाते हैं उसमें वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती। तो हम यही चाहते हैं कि आपका इतना जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इतने करोड़ों रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, शेड बनाते हैं, और फिर बाद में अगर कुछ इस टाइप का साइक्लोन आ जाए तो अपना बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाता है। तो मैं आपसे यही विनती करूँगा कि अगली बार आप जब भी कोई शेड बनाएं आप ज़रूर इस 4-5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, और मैं यही चाहूँगा कि आपका शेड कभी हमेशा सेफ रहे और कभी इस टाइप की आपको प्रॉब्लम फेस ना।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड होप इस टाइप की वीडियोस मैं आपको और भेजता रहूँगा जिससे कि हर किसी को फ़ायदा हो. सो थैंक यू सो मच फॉर अगेन लिसनिंग अगेन.